हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नई कहानी में, जहां होगा मजा, मस्ती और वो भी एक जबरदस्त वीडियो गेम प्ले के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त टून दीदी और मैं ले चलती हूं आपको कहानियों की एक रोमांचक दुनिया में, जहां हर मोड़ पर छुपी है एक नई बात, एक नया सरप्राइज। तो चलिए चलते हैं कहानी के इस नए सफर पर। शुरू करते हैं आज का एडवेंचर। भूमिका। गहरे जंगलों के बीच एक सुंदर झरना बहता था। कहते थे कि उस झरने की गूंज में कोई रहस्य छिपा है, लेकिन कोई भी जान नहीं पाया कि उस झरने से अजीब आवाजें क्यों आती हैं। हर जानवर उस झरने के पास जाने से डरता था, पर एक नन्हा साहसी लोमड़िया, जिसका नाम था चिक्कू, हमेशा कहता, अगर डर को हराना है तो सच को जानना ही होगा। यह कहानी है उस नन्हे चिक्कू की, जिसने जंगल की सबसे बड़ी गुत्थी को सुलझाया और बन गया सबका हीरो। कहानी। जंगल में सभी जानवर शांति से रहते थे। हाथी गज्जू, बंदर तिम्मा, खरगोश निन्नी और उल्लू दादा। पर झरने की तरफ कोई भी नहीं जाता था। रात होते ही वहां से अजीब गूंजें आतीं, कभी हंसी, कभी चीखें, कभी ड्रम जैसी आवाजें। उल्लू दादा ने बताया कि कई साल पहले एक बाघ उस झरने के पास गया था और फिर कभी लौटकर नहीं आया। तब से वह जगह भूतिया झरना कहलाने लगी। पर चिक्कू, जो अभी सिर्फ 2 साल का छोटा लोमड़िया था, बहुत ही जिज्ञासु और साहसी था। क्या सच में वहां भूत हैं? चिक्कू ने अपनी माँ से पूछा। माँ ने डरते हुए कहा, नहीं बेटा, पर जो समझदारी है वही बहादुरी है। लेकिन चिक्कू का मन मानने वाला नहीं था। उसने निश्चय कर लिया, मैं जानकर ही मानूंगा। तैयारी और यात्रा। चिक्कू ने अपने छोटे से थैले में कुछ फल, एक लोटा पानी और दादा उल्लू से ली गई नक्शा रखी और निकल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा और घुमावदार था। जंगल के गाने, पत्तों की सरसराहट और कभी-कभी एक अजीब सी ठंडी हवा सब मिलकर उसे रोमांचित कर रहे थे। अचानक एक कंटीली झाड़ी में उसका पैर फंस गया। पर बंदर टिम्मा वहां आ गया और बोला, कहाँ जा रहे हो छोटे? झरने का रहस्य जानने, चिक्कू ने उत्साह से कहा। टिम्मा चौंका, पर फिर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ये रस्सी ले लो, काम आएगी। झरने का रहस्य। शाम होते होते चिक्कू झरने के पास पहुंच गया। सूरज डूबने लगा था। झरने से एक ठंडी धुंध उठ रही थी। अचानक एक तेज धड़ाम की आवाज आई। चिक्कू चौंका, पर पीछे नहीं हटा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे झरने के पीछे एक छोटी सी गुफा दिखी। झरने की बूंदों के बीच गुफा की दीवार पर कुछ चमकता हुआ दिखा। चिक्कू ने अंदर घुसते ही देखा, वहां पुराने वाद्य यंत्र, ड्रूम, बांसुरी और एक बड़ा पत्थर का खोल रखा था। जैसे ही वह पास गया, दीवारों से गूंज उठी, धुन धुन, धम धम। उसने ध्यान से देखा, हर बार झरने की धार जैसे ही एक खास पत्थर पर गिरती, वो पत्थर वाद्य यंत्रों से टकरा जाता और आवाजें गूंजने लगतीं। भूत नहीं, ये तो विज्ञान था। झरने के पानी का दबाव और वाद्य यंत्रों की बनावट मिलकर ये आवाजें बना रहे थे। छुपा खजाना। चिक्कू को वहीं पास में एक पुरानी संदूक भी मिली। जब उसने उसे खोला, तो उसमें कुछ सोने के सिक्के, पुराने जंगल के मानचित्र और एक पुरानी किताब थी जिस पर लिखा था, इस झरने की धुन जंगल की आत्मा है। किताब में लिखा था कि बहुत सालों पहले जंगल के जानवर मिलकर इस जगह को संगीत और ध्यान के लिए इस्तेमाल करते थे। पर एक दिन जोरदार तूफान आया और ये जगह छुप गई। अब समय था इसे फिर से खोजने का। गांव में वापसी और बदलाव। चिक्कू किताब,
नक्शा और कुछ वाद्य यंत्र लेकर वापस गांव आया। पहले तो कोई विश्वास नहीं कर पाया, पर जब उसने सबको दिखाया और झरने की आवाजों को समझाया तो सब दंग रह गए। गज्जू हाथी बोला, तू तो छोटा होकर भी बड़ा काम कर गया। उल्लू दादा ने कहा, मैंने इतनी कहानियां सुनी हैं, पर ऐसी कहानी पहली बार देखी है। अब जंगल के जानवर हर रविवार उस झरने के पास जाते, वहां संगीत बजाते, ध्यान करते और कहते, ये डर नहीं, ये संगीत है जो हमें जोड़ता है। अंत। चिक्कू अब जंगल का हीरो बन गया था। उसके साहस, जिज्ञासा और विश्वास ने जंगल को एक नया संगीत दिया। संदेश: डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है सच को समझना। जब हम डर को पहचानते हैं तो वह अक्सर अज्ञानता का रूप होता है, और जब हम सीखने का साहस करते हैं तो हम वह बन जाते हैं जो कभी सिर्फ कहानियों में होता था, नायक। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मजा आया ना? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको एक और नए गेम प्ले और एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए अलविदा बच्चों। खुश रहो, मुस्कुराते रहो और सपने देखते रहो।